तो आज है दोस्तों धनतेरस। हो सकता है किसी का बर्थडे भी हो। अब दोस्तों हम सबको इतना तो पता है कि इस धनतेरस के दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है। पर दोस्तों क्यों इस दिन लक्ष्मी माँ की पूजा होती है? ऐसा क्या हुआ था इस दिन कि ये पहले से ही प्रथा चली आ रही है? तो आज की वीडियो में दोस्तों मैं ऐसी आपको चीजें बताने वाला हूँ धनतेरस के ऊपर जो आपने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की होंगी। फर्स्ट तो दोस्तों ये जो धनतेरस है मनाई क्यों जाती है, क्या इसके पीछे का रीजन है? पहले तो मैं इसके वर्ड का मतलब आपको बताता हूँ। धन का मतलब तो आपको पता ही होगा कि मनी, और दोस्तों जो तेरस है वो इसलिए क्योंकि दोस्तों ये हिंदी कैलेंडर के अनुसार ये 13 डे को मनाया जाता है, इसलिए तेरस, इसलिए इसका नाम है धनतेरस। अब दोस्तों इसके पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। जैसे मैंने हैलोवीन की वीडियो में आपको बताई थी, ऐसे ही इसकी भी एक बहुत ही अमेजिंग कहानी है। और वो है कि एक राजा था और उसकी आकाशवाणी में बताया गया कि जो उसका बेटा है वो उसकी शादी के चौथे दिन ही मर जाएगा। और उसका रीजन था कि एक सांप उसको काट लेगा। और शादी के दोस्तों चौथे दिन क्या हुआ कि जो उसकी पत्नी थी उसने ये पूरी रात ध्यान दिया कि जो उसका पति है मतलब राजा का बेटा है वो सोए नहीं, और इस चीज पे ध्यान रखे कि कोई सांप तो नहीं आ गया। और इस चीज के लिए उसने उसको बहुत सारी कहानियां सुनाई। और साथ ही साथ दोस्तों उसकी पत्नी ने उसके दरवाजे के आगे बहुत सारी ज्वेलरी और उसके जो भी ऑर्नामेंट्स उसने पहन रखे थे वो सारे निकाल के रख दिए एक बर्तन में। तो दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि जब मौत के देवता सांप के रूप में आए तो इतनी सारी ज्वेलरी देख के मानो वो अंधे ही हो गए थे। और इस चीज के कारण दोस्तों वो वापस चले गए बिना उस राजा के बेटे को फंसे। और इसी की वजह से दोस्तों जो उसकी मौत लिखी हुई थी उससे भी वो बच गया। और अभी दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि इस दिन लक्ष्मी की पूजा क्यों होती है। क्योंकि दोस्तों सबको पता है कि धन की देवी होती है लक्ष्मी, और धन के कारण ही दोस्तों वो राजा का बेटा बच पाया था। सेकंड दोस्तों धनतेरस के दिन एक प्रथा है कि जो ये दिए होते हैं इनको पूरी रात जलाए रखना होता है। वैसे दोस्तों आज के टाइम पे ऐसा कोई भी सीरियसली नहीं लेता है, पर पहले के टाइम पे दोस्तों लोग खुद भी नहीं सोते थे इस दिए को जलाए रखने के लिए। उनमें से दोस्तों कुछ लोग तो बहुत श्रद्धालु होते थे, पर दोस्तों उनमें से कुछ बहुत लालची भी होते थे। पर दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि आज के टाइम पे तो ऐसा है नहीं कि कोई भी लालची नहीं है, फिर इसको क्यों नहीं सीरियसली लेते? सिंपल सी बात है दोस्तों, आलस के कारण कि कौन सारी रात जागे बस इस दिए को जलाने के लिए। थर्ड तो दोस्तों जो ईस्ट इंडिया है मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल की साइड में इस धनतेरस को काली पूजा के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों ईस्ट इंडिया में ये माना जाता है कि अगर तुम्हारे घर में 14 कैंडल नहीं लगाई गई हैं, लगाने का मतलब दोस्तों डेकोरेट नहीं की है 14 कैंडल्स के साथ, तो तुम्हारे घर में जरूर शैतान जाएगा। इसलिए दोस्तों वहाँ के सारे लोग अपने घर में 14 या फिर 14 से ज्यादा कैंडल्स लगाते ही लगाते हैं। फोर्थ तो दोस्तों धनतेरस के दिन रंगोलियां भी मनाई जाती है। और रंगोलियां मना ही क्यों जाती हैं? ऐसा दोस्तों कोई भी काम नहीं है जो बस ऐसे ही हो रहा है, कुछ तो इसके पीछे का जरूर रीजन होगा। और वो रीजन है दोस्तों, अब दोस्तों आपने रंगोलियां तो देखी होंगी, बहुत सारे डिजाइन की होती है, पर दोस्तों आज भी कुछ ओरिजिनल रंगोली के डिजाइन है। इन सब में दोस्तों आपको दिख रहा होगा कि इनमें एक्स और वाई है। तो दोस्तों एक बात बताता हूँ आपको कि जो ये साउंड होती है, साउंड को प्लीजेंट बनाने के लिए कुछ हार्मोनिक्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, जिनको अगर मिला के हम बजाएंगे तो वो जो साउंड है वो बहुत ही सुंदर प्लीजेंट आएगी। आपको मेरी बात से समझ में नहीं आ रहा तो आप एग्जाम्पल के तौर पे गिटार ले लीजिए। आपने देखा होगा कि जब गिटार के कुछ ऐसे पॉइंट्स पे स्ट्रिंग हम बजाते हैं तो ही वो जो साउंड होती है वो बहुत प्लीजेंट आती है। और जब दोस्तों ऐसी कुछ रंगोलियों के जब ये हार्मोनिक्स के पॉइंट बजाए गए तो पता चला कि इनमें से बहुत ही ज्यादा प्लीजेंट साउंड आती है जब इन नोट्स को बजाया जाता है। एंड क्या दोस्तों आपको ये कुछ मिथ जैसा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों, ये एक साइंटिफिक रीजन है रंगोली बनाने का। और ऐसे ही दोस्तों बहुत सारी रंगोली के डिजाइन है जिनके अलग अलग इस्तेमाल हैं जो लोग पहले के जमाने में करते थे। अगर मैं दोस्तों आज ही की वीडियो में सारी आपको बताने लग जाऊं तो ये वीडियो 10 मिनट से भी ऊपर की हो जाएगी। इसलिए दोस्तों इसके ऊपर मैं कभी अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। पर हाँ दोस्तों एक बात है कि जो आज के टाइम पे रंगोलियां बनती हैं उनका तो कोई भी मतलब नहीं होता, वो ऐसे ही शौक मनाने के लिए, अपनी हॉबी को पूरा करने के लिए मनाई जाती है। और ये माना जाता है कि इनसे गुड लक आता है। फिफ्थ दोस्तों जो ये धनतेरस है ये ओरिजिनली नॉर्थ और वेस्ट इंडिया में ही मनाए जाते थे, पर दोस्तों धीरे धीरे टाइम के अनुसार ये पूरे इंडिया में अब मनाए जाने लग गया, अलग अलग टाइम पे और अलग अलग तरीके से। और दोस्तों ये लोग मनाने इसलिए लगे इसे क्योंकि उन्होंने सोचा कि अगर ऐसी पूजा करने से रुपए आ रहे हैं तो फिर आने दो, उनका उस चीज में कुछ घाटा थोड़ी है। इसलिए दोस्तों गुड लक और मनी के लिए सब लोग धनतेरस मनाने लगे। मजाक कर रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये तो बस मैं मानता हूँ। वैसे दोस्तों आप क्या
मानते हैं? तो कमेंट जरूर करना दोस्तों, जो भी आप सोचते हैं धनतेरस के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना है दोस्तों। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, एंड दोस्तों इस शुभ फेस्टिवल पे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना इस चीज को। तो मिलते हैं दोस्तों मेरे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय।